प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, मिशन लाइफ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी कई वैश्विक पहल की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्हें और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर भारत कनाडा संबंधों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राजील, जापान और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू कर रही है। यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। यह पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। यह पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता की। INS अर्नाला का नौसैनिक बेड़े में शामिल होना भारत की रक्षा सुदृढ़ता के साथ ही यह भारत की स्वदेशी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता भी दर्शाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान बहुत सफल हुआ है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये अभियान थमेगा नहीं। हम लगातार किसानों के बीच खेतों में जाकर खेती को उन्नत और किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में समय प्रसार पर एक ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका विषय एक राष्ट्र एक समय था। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय बाजारों, बिजली ग्रिड, दूरसंचार, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में IST का सटीक और समान प्रसार, निष्पक्षता, सटीकता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।